हेल्थ शो डॉक्टर विद रिजवान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे जैसे सर्दियां बढ़ती हैं, ब्रेन स्ट्रोक के मामले भी बढ़ जाते हैं। इसी मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मैक्सा लाइफ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल फहमी आईवीएफ सेंटर के न्यूरो सर्जन डॉक्टर मोहित गुप्ता जी। सर्दियों में किस तरह की प्रॉब्लम आती है, ब्रेन स्ट्रोक होता है, या ब्रेन स्ट्रोक से बचने के लिए क्या ध्यान रखना चाहिए, और भी बहुत कुछ बात करना चाहता हूँ। डॉक्टर मोहित गुप्ता जी, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। सर, पहला सवाल यही है, जैसे जैसे सर्दियाँ बढ़ती हैं ब्रेन स्ट्रोक के मामले बढ़ने शुरू हो जाते हैं, वो उसके बारे में थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूँ कि किस तरह की ये प्रॉब्लम होती है और क्या सर्दियों में ही ये क्यों होता है। नमस्कार रिजवान भाई। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ब्रेन स्ट्रोक क्या है। जी। तो बहुत से लोग इसको कंफ्यूज करते हैं, आम जनता इसको कंफ्यूज करती है। ये हार्ट अटैक की तरह ही एक इमरजेंसी, जी। चूंकि अधिकतर केसेस में ये पेशेंट को सिर्फ डिपेंडेंट कर देती है, या फिर कहना चाहिए कि केवल एक आधार बना के छोड़ देती है। जानलेवा नहीं होती, उतनी जानलेवा नहीं है जितनी हार्ट अटैक है। जी। तो इसीलिए इसकी तरफ लोगों में बहुत लापरवाही है। जी। तो आज आपके शो के माध्यम से मैं लोगों को ये समझाना चाहता हूँ कि ब्रेन स्ट्रोक भी उतना ही इमरजेंसी है जितना हार्ट अटैक है। हम्म। अब स्ट्रोक होता क्या है? स्ट्रोक एक तरीके का आघात है जो दिमाग का आघात कहलाएगा। पहले भी एक बार हम आपके शो पे डिस्कस कर चुके हैं, मैंने बताया था कि आघात दो किस्म के होते हैं। जी। एक जिसमें नस सूख जाती है और एक जिसमें नस फट जाती है और ब्लीडिंग हो जाती है। जी। दोनों ही ये जो हैं, ये इन दोनों के ही कुछ फैक्टर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो मरीजों में अगर होते हैं तो उन मरीजों में इस तरीके के आघात होने की चांसेस ज़्यादा होते हैं। जी। उसमें से सबसे बड़ा पहला फैक्टर है हाइपरटेंशन। हम्म। तो अगर आप मुझसे सवाल पूछें कि क्या करा जाए, मौसम बदलने के साथ साथ ऐसा क्या करा जाए, किन चीज़ों का ध्यान रखा जाए, तो सबसे पहले अपने बीपी का ख्याल रखें। जी। जो मरीज ये बीपी की दवाइयों को टॉफी गोली की तरह समझते हैं कि आज बड़ा है तो खा लिया और कल कम है तो नहीं खाया, हम्म। तो मैं उन्हें ये बताना चाहूंगा कि अगर बड़ा है तो खा लिया और कल सही है तो नहीं खाया, हम्म। तो जब सही है वो इसलिए सही है क्योंकि आपने कल दवाई खाई थी, हम्म। और आज आप नहीं खा रहे हो तो आप अपने बीपी को उकसा रहे हो कि वो कल फिर से बढ़ जाए। जी। और बीपी का जिस तरह से शूट करना है, जैसे कई बार मरीज जो आघात के आते हैं उनका बीपी 200 के पार मिलता है हमें, हम्म। तो जो बीपी का शूट करना है वो तो डैमेज करता ही करता है, लेकिन ये जो बीपी का फ्लक्चुएशन है, ऊपर जाना नीचे आना, ऊपर जाना नीचे आना, हम्म। ये भी डैमेजिंग है। अच्छा। ये माइक्रो वेसल्स, जो छोटी वेसल्स होते हैं, उनको डैमेज करता है। जी। और ऐसे केसेस में अधिकतर नॉन ब्लीडिंग वाला ब्रेन स्ट्रोक होता है, हम्म। जिसे हम कहते हैं सूखा वाला आघात। जी। दोनों का ही मैनेजमेंट एकदम उल्टा है, राम हम्म। और श्याम, एकदम उल्टा। अच्छा। एकदम, जी। अगर एक पत्थर है तो दूसरा पानी हम्म। है। इसलिए दोनों तरह के स्ट्रोक को पहचानना बहुत जरूरी है, और सही समय पे सही उपचार अगर मिलता है तो बहुत अच्छी रिकवरी भी होती है पेशेंट जी। में। डेफिनेटली एक डेफिसिट रह जाती है कई बार, लेकिन अधिकतर बार 100 में से 95 रिकवरी होती है। हुँ। बीपी के बाद में ऐसी दूसरी कौन सी चीज़ है जिसे हमें ध्यान रखना चाहिए ऐसे मरीजों में? तो बीपी के बाद में दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है शुगर। जी। जी। शुगर का रेगुलर मॉनिटरिंग और रेगुलर कंट्रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हुँ। अब लोग सोचे कि भाई शुगर से क्या हो जाएगा, शुगर से ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, शुगर एक ऐसी बीमारी है जो पूरे शरीर को अंदर से खोखला करती है, और शरीर के साथ साथ वो नसों को भी खोखला करती है, नसों को कमज़ोर करती है। तो जी। जो हमारी कमज़ोर दूर की नसें होती हैं, छोटी नसें होती हैं ब्रेन में, वो सूख जाती हैं। हुँ। शुगर की वजह से उनकी डिस्टेंसिबिलिटी वगैरह कम हो जाती है, और ऐसे मरीजों में आघात का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। अच्छा। तीसरा चीज मैं बोलना चाहूंगा कि एक रेगुलर एक्सरसाइज का पैटर्न जरूर होना चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि ठंड में आप निकल जाएं सुबह 2 घंटे दौड़ने के लिए। हुँ। डेफिनेटली ठंड में हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मैं ये कहूंगा इंडोर, हुँ। इंडोर एक एक हमारा एक रूटीन होना चाहिए कि हमें 15 मिनट एरोबिक कर रहे हैं, जी। जिसमें कुछ नहीं है, सिंपल खड़े होके। अगर आप यूट्यूब पर ढूंढेंगे तो सिंपल खड़े होके 4-5 एक्सरसाइज है जो आप 15 मिनट करते हो, और आपका एक दिन का वो जो रिक्वायर्ड डेली डोज ऑफ एक्सरसाइज आपकी है वो पूरी हो जाती है। जी। जिन लोगों को बॉडी बनानी है, वजन कम करना है, वो सब और एक्सटेंसिव जा सकते हैं, बट जो मेंटेनेंस है वो सिर्फ इतनी है कि 15 मिनट की अगर हम एरोबिक कर लेते हैं तो हमारे लिए वो बहुत है। चौथी चीज, मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा कि अगर दिमाग के आघात से बचना है हुँ। तो हमें बहुत ज़रूरी एक चीज़ है कि छोटे छोटे साइंस को नज़रअंदाज करना छोड़ना होगा। जी। छोटे छोटे साइंस जैसे जैसे
भाई लोग बड़ा ही लापरवाही के साथ कहते हैं कि दर्द दर्द तो उठता रहता था, हम्म या उठा था एक बार बहुत तेज मेडिकल से गोली ली के खा ली और सही हो गया, हम्म या फिर आंखों के आगे धुंधला छाया था 2 मिनट के लिए हम्म लेकिन फिर ठीक हो गया तो डॉक्टर साहब ध्यान नहीं दिया। हम्म तो इन्हें हम बोलते हैं सेंटिनल हम्म साइन। इस तरीके के साइन एक जी ऊपर वाले का इशारा होते हैं जी कि संभल जाओ जी। और अपना चेकअप कराओ, दिखा लो डॉक्टर को। दिखा लो डॉक्टर को, हम्म संभल जाओ, सबसे बड़ी बात पहले तो संभल जाओ हम्म, और अपन। दिखा लो। ये छोटे छोटे झटके हैं हम्म, जो मैं इससे बड़ा वाला करंट दूंगा तो वो झेल नहीं पाओगे। जी जी तो जी। ये छोटे छोटे झटकों को पहचानना सीखें लोग। अगर इस तरीके की किसी को भी कोई परेशानी आ रही है, हम्म ये ना सोचे कि मेरी तो उम्र 30 में है या 32 में है या 40 में है, मुझे स्ट्रोक कैसे हो जाएगा। हम्म तो मैं ये मानता हूँ कि इन 4 चीज़ों का अगर ध्यान रखा जाए हम्म तो हम आघात से बचाव भी कर सकते हैं, और अगर आघात पड़ता है तो उसका सही समय पे सही उपचार करके मैक्सिमम अपने पेशेंट की रिकवरी कर सकते अच्छा, एज की बात आती है डॉक्टर साहब कि किस एज में, खासतौर से सर्दी में, ज्यादा जो है चांस हो जाते हैं कि ब्रेन स्ट्रोक होने के चांस हो, या किस कंडीशन में? हैं। देखिए, ट्रेडिशनल टीचिंग जो पहले का डाटा था वो यही कहता था कि ओल्ड एज में आघात होते थे। जी। बट मेरा अपना मानना अब आज की डेट में ये है कि जब से कोविड हुआ है, कोविड होने के बाद से कोई एज बची नहीं, अच्छा। कोई भी नहीं बची। हम्म। आप 40 साल के यंग पेशेंट में हार्ट अटैक देख रहे हो, मैं जी। 40 साल के यंग पेशेंट में ब्रेन ब्रेन स्ट्रोक स्ट्रोक। भी देख रहा हूँ। जी जी। सब कुछ हो गया है। वो बात अलग है, ये बात बोलने के लिए अभी किसी भी डॉक्टर के पास पुख्ता कागजात नहीं है, कोई ऐसा डाटा नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई डाटा अभी इकट्ठा नहीं। हम्म आज से 15 साल बाद मैं ये मानता हूं कि जब पूछा जाएगा यही सवाल आप जैसे रिपोर्टरों के द्वारा, हम्म तो तब डॉक्टर ये कहेंगे कि कोई एज नहीं है, और इसका हमारे पास हम्म कागजी सबूत है। हम्म क्योंकि तब ये 15 साल का डाटा निकाला जब जाएगा तो देखा जाएगा 40 साल हो या 30 साल हो या कोई भी साल हो, हम्म, आघात जिसको पढ़ना था उसको पड़ गया। जी क्यों पढ़ा, कैसे पढ़ा, किसी को नहीं पता। जी। जिसने सही समय पे उसको ध्यान दिया वो बच गया, हम्म। और जिसने नहीं ध्यान दिया वो नहीं बचा। चलिए डॉक्टर साहब, एक चीज़ है, क्योंकि आप सर्जन हैं तो हम्म। कुछ इसलिए सवाल भी है कि किसी को ब्रेन स्ट्रोक होता है तो आपको बहुत सारे ऐसे मामले आते ही होंगे, तो कितना चांस एक मेडिसिन से हो जाता है, क्या कभी ज़रूरत ऐसी भी पड़ती है कि भाई उसकी सर्जरी की जाए? जी बिल्कुल। देखिए, मैंने जैसा बोला कि आघात दो किस्म का होता है, एक नस फटने वाला और एक नस सूखने वाला। जी तो मैं ये बताना चाहता हूँ लोगों को कि दोनों ही तरीके के आघात दवाइयों से मैनेज किए जा सकते हैं। जी। देखिए, इसमें एक बहुत ही बड़ा सोचने वाला पॉइंट ये है कि सर्जरी कब बताई जाती है। हम्म तो अगर टेक्निकल टर्म्स में बात करूं तो स्ट्रोक वॉल्यूम जैसी एक चीज होती है कि दिमाग का कितना परसेंटेज ऑफ हिस्सा स्ट्रोक से ग्रसित है, जी। वो एक टर्म है स्ट्रोक वॉल्यूम, हमें वो देखना पड़ता है। उसके साथ साथ दिमाग पे उसका कितना दबाव पड़ रहा है हमें हम्म वो भी देखना होता है। हम्म ये दोनों चीजों का एक क्रिटिकल वैल्यू सेट है। उस वैल्यू को अगर पेशेंट क्रॉस करता है तो हमें उसमें सर्जरी करनी पड़ती है। अच्छा। सर्जरी करके हम दिमाग की हड्डी को हटा देते हैं, हम्म और पेशेंट के दिमाग को सूजने की जगह मिल जाती है और आराम मिल जाता है। जब पेशेंट ठीक हो जाता है तो वापस हम वो सर्जरी वो बोन रिप्लेस कर देते हैं। हम्म तो सर्जरी का ऐसा है कि लगातार मॉनिटरिंग ज़रूरी होती है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। ना तो हमें, मेरा ये मानना है, ना तो हमें बहुत अग्रेसिव होना चाहिए सर्जरी के लिए कि कुछ भी आया और हमने तुरंत ऑपरेट कर दिया, ये अप्रोच भी गलत है। जी। और ना ही हमें बहुत ही पैसिमिस्ट होना चाहिए सर्जरी के लिए कि चाहे कुछ हो जाए हम कर ही नहीं रहे हैं। तो हम्म आपका जो डॉक्टर होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए जो एक मिडिल वे फॉलो करे, जी जो एक एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस करे, जी जो आपको ये सारी बातें समझाए पहले दिन ही जी। कि भाई अगर जरूरत होगी तो हम सर्जरी करेंगे। और अधिकतर बार मुझे ऐसा लगता है कि स्ट्रोक में पहले दिन जब पेशेंट आता है तो मैंने अब तक 90% 95% ये देखा कि उसका जो पहला सीटी स्कैन होता है जी। वो कभी भी ऑपरेटिव नहीं होता, अच्छा। कभी नहीं होता। हम्म और मैं हमेशा अपने मरीजों को इसी तरीके से समझाता हूँ कि हम कोशिश करेंगे, सूजन की दवाइयाँ देंगे और लगातार देखते रहेंगे। हम्म और मुझे लगता है कि मेरे 50% से ऊपर मरीज बिना सर्जरी के ही रिकवर करते हैं। जी। जिनमें सर्जरी की जरूरत पड़ती है, समय रहते हम उनकी सर्जरी करते हैं, और उनमें भी बहुत अच्छा रिकवरी रेट है। चलिए, जैसे ब्रेन स्ट्रोक हुआ फौरन अगर आपके पास आ जाते हैं, तो किस तरह के चांस रहेंगे कि पूरी तरह से रिकवर हो जाए और जिस तरह से पहले चल रहा था वैसे ही लायक हो जाए? देखिए, चलना वगैरह सब हो जाता है, हम्म। टाइम लगता है। असर रहता है फिर तो थोड़ा बहुत? देखिए, मेरा एक मानना है, देखिए साहब, अगर कागज को आपने 2 हिस्सों में फाड़ दिया तो चाहे आप उसे टेप से जोड़ें चाहे फेविकोल से, हम्म। उसमें दरार तो रह जाती जी जी है। जी, मैं ये बहुत। मानता हूँ कि 100 में से 100 कभी नहीं होता। मेरा
अटेंडेंट्स को समझाने का भी यही तरीका है कि देखो भैया 100 में से 100 तो नहीं होगा, हम्म 95 पे रुक जाए, हम्म 90 पे रुक जाए, 85 पहुंच जाए, 80 पहुंच जाए, 60 पहुंच जाए, ये मैं नहीं कह सकता। बिल्कुल इम्प्रूवमेंट डेफिनेटली आता है, जो डिजिटल लिम्स होती हैं उनकी डेक्सिटी पे फर्क रह जाता है, डेफिनेटली मैं मानता हूँ। और बहुत ही कोई एक आध ऐसे हों जिन पे ऊपर वाले का बहुत नजर हो, करिश्मा हो, तो हो सकता है 99 तक पहुंच जाए, बिल्कुल। लेकिन 100 में 100 कभी नहीं होता। वाकई डॉक्टर साहब, मैक्सा लाइफ की ही बात हो रही है, क्योंकि सर्दियां हैं, रात में स्ट्रोक भी पड़ सकता है। ऐसे में आपकी अवेलेबिलिटी कैसी रहती है हॉस्पिटल 24 आवर के हर हिसाब से? समय रहती अच्छा, कभी भी किसी को हो है, मुझे आप? लगता है मेरी अवेलेबिलिटी तो हॉस्पिटल में मतलब इतनी ज़्यादा है कि बहुत ही इजीली अप्रोचेबल है किसी भी पेशेंट के अटेंडेंस के लिए, किसी के लिए भी। मेरे फिक्स टाइम्स हैं, मैं दिन में 3 से 4 बार अपने पेशेंट्स को देखता हूँ। जी और उसके अलावा जैसे अभी बैठे हुआ हूँ, मेरा ये टाइम है यहाँ बैठने का, जी उस टाइम पे बैठा हुआ हूँ। बाकी जिस टाइम भी मरीज को ज़रूरत पड़ती है मैं हमेशा बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक चीज़ और थी, चलते चलते ये है कि किन बातों का ख्याल रखें, सर्दियों में हादसे भी होते हैं और ये ब्रेन स्ट्रोक की बात भी होती है, इस तरह से कुछ कहना चाहेंगे चलते चलते? देखिए, ब्रेन स्ट्रोक के बारे में तो हमने काफ़ी डिटेल में बात कर ली। अब अगर आप बात कर, देखिए ब्रेन स्ट्रोक एक ऐसी चीज़ है जो लॉन्ग टर्म में अवॉइड किया जा सकता है अपनी हैबिट्स को चेंज करके, बीपी का ख्याल रख के, शुगर का ख्याल रख के, और बाकी सी चीज़ें करके। लेकिन एक और परेशानी है जो अब इन सर्दियों में बढ़ जाएगी, हम्म जिनका ख्याल हम तुरंत के तुरंत रख सकते हैं, हम्म, वो है सड़क दुर्घटना और हादसे। जी तो मेरा ये मानना है कि सर्दियों में एक रूल होना चाहिए कि भाई हम 11 बजे के बाद गाड़ी नहीं चलाएंगे। हम्म, अगर ये रूल आप फॉलो कर लेते हैं 11 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले जी। हम गाड़ी नहीं चलाएंगे, तो मुझे लगता है बहुत कुछ बचाव किया जा सकता है कोहरे की वजह से कोहरे की ज़्यादातर। वजह से, सर। और दूसरी बात, मैं एक और बात मानता हूँ, देखिए सर्दी एक ऐसी टाइम होता है जिस समय पे नींद बहुत ज्यादा आती है जी, रात में। तो केवल आपके जगे हुए होने से कुछ नहीं होता, सामने वाला। सामने से जो गाड़ी आ रही है उसका ड्राइवर भी जगा हुआ होना चाहिए, जी या जी पीछे से जो गाड़ी आ रही है उसका ड्राइवर भी जगा हुआ होना चाहिए। जी तो मेरा ये मानना है कि अगर अवॉइड किया जा सकता है, जो कि मुझे लगता है किया जा सकता है, तो सर्दियों में मैं सिर्फ अपने जितने भी आपके व्यूअर्स हैं उनको एक ही बात बोलना चाहूंगा कि स्ट्रोक को तो बचाने के लिए बहुत लंबा बहुत कुछ करना पड़ेगा, लेकिन एक्सीडेंट बचाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा। आपको सिर्फ एक चीज फॉलो करनी पड़ेगी कि आप रात में कम से कम ट्रैवल करें। जी। आप एक नियम बना लें कि 10 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले हम गाड़ी नहीं चलाएंगे। बहुत खूब, न सवार होंगे किसी गाड़ी में। ना सवारों में चलिए, हमें घर ही मतलब रहना वही है, है, बहरहाल जी कोशिश ये बिल्कुल करनी ना। है। जी जी, चलिए, बहुत जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहित जी हमसे बात जी करने के लिए। तो हेल्थ शो डॉक्टर विद रिजवान में आज डॉक्टर मोहित गुप्ता जी से हमने ब्रेन स्ट्रोक पर बात की और किन किन बातों का ख्याल रखें उस पर बात की, और अगर हम इन बातों पर अमल करेंगे जिस तरह से डॉक्टर साहब ने कहा, तो हमारी ज़िंदगी और बेहतर होगी, हमें किस तरह की परेशानी नहीं आएगी, और किस तरह की ब्रेन से रिलेटेड कोई परेशानी आती है तो उसमें जो है डॉक्टर मोहित जी ने कहा कि 24 आवर में मैक्सा लाइफ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में मेरी अवेलेबिलिटी रहती है। अगर किसी तरह की ऐसी समस्या आती है और ब्रेन स्ट्रोक होता है तो फ़ौरन आप हॉस्पिटल आइए, कोशिश ये की जाएगी आपका बेहतर से बेहतर इलाज किया जा सके, वो भी बहुत मुनासिब पैसे लेकर के। जो मैक्सा लाइफ का इस तरह का, डॉक्टर अनीस साहब भी यही कहते हैं कि हम मुनासिब कम से कम पैसे में हम बेहतर से बेहतर इलाज करेंगे, उसमें उनकी पूरी टीम जो है उसका काम करती है। और इसमें डॉक्टर मोहित जी भी जो है, उनकी टीम जितने भी डॉक्टर्स हैं वो सब मिलकर ही काम करते हैं इस तरह से। तो एक बेहतर ट्रीटमेंट यहाँ पर मिल पाता है। फिलहाल हमको इजाज़त दीजिए, उम्मीद करते हैं प्रोग्राम पसंद आया होगा। प्रोग्राम पसंद आया तो इस वीडियो को ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मोज़म्बिक के साथ रिजवान अहमद, बरेली तक।